नमस्कार मित्रों। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नई वीडियो के साथ आपके सामने राहु की जो प्लेसमेंट अलग अलग भावों में कैसे फल देगी। तो दोस्तों चैनल को जैसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके से चैनल को हमें मोटिवेट करते रहें। चैनल को वीडियो बहुत जैसे कमेंट्स आते हैं मुझे या वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और प्लीज़ ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए और बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो दोस्तों कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी भी अवेलेबल है, आप मुझसे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में राहु की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में कैसे फल देगी। तो दोस्तों राहु थर्ड हाउस में कैसा फल देगा। जन एज यू नो राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है। थर्ड हाउस में पाप ग्रह जनरली अच्छे रिजल्ट देते हैं। कुछ केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। राहु थर्ड हाउस में इंसान को करेजियस बनाता है, बहुत ही साहसी पराक्रमी बनाता है। राहु बहुत एक चालाक प्लैनेट है, बहुत ही एक डिप्लोमेटिक प्लैनेट है, चालाकी उसमें बहुत है। तो सेल्स मार्केटिंग का हाउस होने के कारण, कम्युनिकेशन का ये हाउस होने के कारण इंसान को इन चीज़ों में निपुण बनाता है, बहुत चालाक बनाता है। ऐसे इंसान को अच्छी तरह पता है कि सेल्स मार्केटिंग करके चीज़ कैसे बेचनी है। राहु थर्ड हाउस का करेजियस तो बनाते ही है। शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए भी ये पोजीशन अच्छी है। इंसान अपने करेज से थर्ड हाउस से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव काम ले सकता है राहु से। जनरली फॉरेन राहु का, जैसे मैं बताता हूँ, फॉरेन तत्व से ज़रूर जोड़ना चाहिए राहु को। छोटे भाई बहनों का हाउस है थर्ड हाउस में राहु। ये बताता है आपके छोटे भाई बहन फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। उसका डिस्पोजिटर भी देखना चाहिए। अगर डिस्पोजिटर 12वें भाव में है या अपने से 12वें भाव सेकंड हाउस में है, तो सर्टनली ये पोजीशन आपको आपके छोटे भाई बहनों को फॉरेन सेटलमेंट दे सकती है। दूसरी बात यह है कि आपको छोटे भाई बहनों से लाभ ज़रूर होगा। यू विल सर्टनली गेन, आई मीन गेट गुड गेन्स फ्रॉम योर छोटे भाई बहन। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि लाभ भाव को दृष्टि दे रहा है, तो राहु को बेसिकली हमें ऐसे देखना चाहिए कि राहु और केतु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो जिस भाव में बैठते हैं वो उन हाउसेस का लॉर्ड ही उसको गिनना चाहिए। आपको ऐसा समझना चाहिए कि थर्ड हाउस का लॉर्ड ही उसमें बैठा है, और थर्ड हाउस का लॉर्ड समझ कर, क्योंकि राहु के अपने कुछ हाउसेस तो होते नहीं है ना, अपनी किसी राशि का को स्वामित्व मिला हुआ है। तो बस ये है कि थोड़ा सा सेपरेटिव टेंडेंसी होने के कारण छोटे भाई बहनों से दूरी बना सकता है, या थोड़े बहुत रिलेशन खटास में भी हो सकते हैं। बाकी और सब अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक राहु की बहुत अच्छी पोजीशन है। आप अपने छोटे भाई बहनों में, मतलब अपने भाई बहनों में या तो सबसे छोटे होंगे या सबसे बड़े होंगे इस पोजीशन के साथ। आप अपनी कुंडली से ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप जैसे जनरली कोई अपने बच्चों की कुंडली देखकर ये देखना चाहता है कि उसका अगला छोटा भाई होगा या बहन होगा, तो राहु अगर थर्ड हाउस में मेल राशि, जो जैसे जुपिटर की राशि होती है, सूर्य की राशि में या मंगल की राशि में बैठा है, तो सर्टेनली आपका छोटा भाई ज़रूर होना चाहिए। अगर फीमेल कोई प्लैनेट है उसकी राशि में अगर राहु बैठा, तो इस तरीके से आप ये जज कर सकते हैं। थर्ड हाउस का राहु कम्युनिकेशन, फ़ोन, टेलीफोन, कम्युनिकेशन के जितने भी साधन होते हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी, इन चीज़ों से ज़रूर लाभ दे सकता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग भी करवाएगा आपको राहु यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करवा सकता है, क्योंकि राहु नाइन्थ हाउस को देख रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल जनरली। जैसे राहु की दृष्टि की भी बात करें तो दोस्तों सप्तम भाव, क्योंकि सोशल मीडिया भी थर्ड हाउस से देखा जाता है, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो
सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि जा रही है तो ये बताती है कि आपकी शादी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकती है। आप फेसबुक में किसी को अप्रोच कर रहे हैं, फ्रेंड है, तो वो आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर बन जाए, है ना। सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। थर्ड हाउस काम भाव है, नेचुरली आपकी इट विल मेक यू हाईली सेंशुअल। सप्तम भाव भी काम भाव होता है, थर्ड हाउस भी काम भाव है, तो आपको यहाँ पे इंसान को कामुक बना सकता है थर्ड हाउस का राहु, क्योंकि राहु की आदत है वैसे भी एम्पलीफाई करता है चीज़ों को। तो नाइन्थ हाउस पे राहु की दृष्टि ये बताती है कि नाइन्थ हाउस धर्म का स्थान है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। थर्ड हाउस जैसे हम बोला है सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का है, तो आपका हो सकता है कि अगर राहु आपका अच्छा है तो आप नाइन्थ हाउस की चीज़ों को सोशल मीडिया पे ले जाकर उनका प्रचार कर रहे हैं, है ना। देश विदेश तक लेके जा रहे हैं धर्म को, इंटरनेट के थ्रू या किसी ऐसे साधन के थ्रू, है ना। हाई डिग्री का है तो आपको ऐसे डिज़ायर हो सकती है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस बाहर अब्रॉड जाके अपनी पढ़ाई को पूरा करें। पीएचडी जैसे मास्टर्स और पीएचडी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि जो है नवम भाव पे धर्म का स्थान है, अगर ये नेगेटिव है तो आप धर्म विरोधी बनाएगा आपको। हो सकता है आप दुष्प्रचार करना शुरू कर दें, धर्म के खिलाफ कोई ऐसा काम करें सोशल मीडिया पर, विच इज़ नॉट गुड। तो देखना पड़ेगा कि राहु एक्चुअली उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है या किन राशियों में बैठा है। अगर शुभ अच्छे राशियों में बैठा होगा, शुभ ग्रहों की राशियों में बैठा होगा तो सर्टनली अच्छे रिजल्ट दे सकता है धर्म से रिलेटेड। और 11वें भाव पे दृष्टि है तो 11वें भाव की दृष्टि 11वें भाव पे दृष्टि राहु की थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर बनकर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि राहु और केतु जो ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी जिन हाउस में बैठ जाते हैं उन हाउस का लॉर्ड ही मानकर उनको प्रिडिक्शन देनी चाहिए। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस स्पीड, कम्युनिकेशन, मास मीडिया, है ना, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी हैं, कोडिंग, और भी जितनी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। आप काफ़ी करेजियस, क्योंकि करेज का भी हाउस है ना, तो इन सब चीज़ों से गेन होगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन आपके आप अगर के आपके बड़े भाई बहन हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेट भी कर सकता है यहाँ का राहु बड़े भाई बहनों को, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? साहस पराक्रम है। अगर साहस पराक्रम जिन जिन भावों पे दृष्टि दे रहा है वहाँ पे साहस और पराक्रम जरूर दिखाएगा। सप्तम भाव पे दृष्टि जा रही है तो आप अपना करेज दिखाएंगे अपने पार्टनर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेटिंग नेचर है, विच इज़ नॉट गुड। आप उन चीज़ों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। 11th भाव बड़े भाई बहनों का, तो उनको भी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे आप तो। बट नो डाउट गेन हाउस को देख रहा है, वो गेन तो देगा आपको, फाइनेंशियल गेन तो देगा ही देगा। तो दोस्तों मदर का 12th हाउस होने की वजह से जब राहु की दशा अंतरदशा चलेगी, इट कैन शूट अप द एक्सपेंसेस ऑफ योर मदर। आपको हो सकता है आपकी माँ को बहुत खर्चा करना पड़े राहु की दशा अंतरदशा में, क्योंकि माँ के 12वें भाव में राहु का बैठना यही दिखाता है। पिता का छठा भाव होने की वजह से, बिकॉज 6 from 10th, 6th house is the house of disease and 10th house is the house of father, that shows that you would probably see some kind of disease of your like फादर, है ना। पिता को बीमारियां हो रही हैं अगर राहु के ऊपर पाप प्रभाव आ जाता है। तो अगर राहु के ऊपर पाप प्रभाव आ जाए तो, क्योंकि राहु तो खुद ही एक पापी प्लेनेट है, उसके ऊपर और पाप प्रभाव आ जाए तो थर्ड हाउस से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। फादर की डिजीज़ से रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत उठानी पड़ सकती है। पति और या आप जैसे मतलब ये आपके पति या पत्नी जिसका भी हॉरोस्कोप आप देखेंगे, आप अगर फीमेल हैं तो आपके पति का भाग्य उदय 42 साल की उम्र के बाद होगा, क्योंकि 42 साल राहु की मेच्योरिटी एज है। क्योंकि ये प्लैनेट जो है सप्तम से नवम भाव में बैठा है, तो भाग्योदय, इनफैक्ट आपका भी भाग्योदय 42 साल के बाद ही लिखा है, क्योंकि राहु की दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है, जो कि आपका भाग्य भाव है, आपका 9th हाउस है। मगर आपके पति के भी 9th हाउस में बैठा है, तो भाग्योदय 42 साल के बाद दिखता है यहाँ पर। तो दोस्तों
यहाँ पर जैसे मैंने भाग्योदय के बारे में बताया है, ये पोजीशन आप थोड़ा सा स्ट्रगल भी दे सकती है, क्योंकि भाग्योदय आप कुछ एफर्ट कर रहे हैं उसको मटेरियलाइज, या आपको कुछ मटेरियलिस्टिक ग्रोथ या मिलने में आपको थोड़ा सा डिले हो रहा है। राहु किस राशि में बैठा है, उन चीज़ों से भी रिजल्ट्स काफ़ी हद तक बदलते हैं। एक ये चीज़ ज़रूर है कि राहु कितना शरीफ है, कितना चालाक है, ये सब चीज़ें राहु किस राशि में बैठा उस चीज़ों पे डिपेंड करती है, और कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। तो क्योंकि राहु उनके गुण अपना लेता है जिस राशि में बैठता है। तो दोस्तों, ये थर्ड हाउस के एनालिसिस थे। जब राहु थर्ड हाउस में होगा तो इस तरीके से फल देगा। तो दोस्तों, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। और मैं भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। और जैसा कि मैं वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए, तो ये कारवां अभी चलता ही रहेगा। बस आप मुझसे जुड़ते रहें, और मैं रेमेडीज़ के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं अंत पूर्ण विराम देता हूँ, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।